अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर नाश्ता हम करने लगे हैं। और आज थोड़ा दिल कर रहा था कि बाहर से नाश्ता किया जाए, तो हस्बैंड गए जमील स्वीट से, हम लोग हलवा पूड़ी खाते हैं और वहाँ से मिल्क भी आता है, तो मिल्क लेने जाना था, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं नाश्ता भी ले आता हूँ। और वैसे भी हलवा पूड़ी का जो नाश्ता है वो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। लाइक ज़ैनब भी शौक़ से खा लेती है, फ़ातिमा भी शौक़ से खा लेती है, और मैं और मेरे हस्बैंड तो ऑफ़ कोर्स इसको पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर नाश्ता करेंगे और साथ में हमने योगर्ट भी रख लिया था, क्योंकि योगर्ट से ये है कि मसाले बैलेंस हो जाते हैं। अगर बच्चों ने लाइक उनको तेज़ भी लगे तो वो फिर उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बस नाश्ता करूँगी, उसके बाद आज करना है थोड़ा सा किचन में काम, तो वो भी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और आज बड़ी ही मज़े की आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, बच्चे पसंद करेंगे और थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। रोज़ के सालन चावल और इस तरह की चीज़ों से ज़रा हट के वो रेसिपी हो जाएगी। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी और आपके घर वालों को कैसी लगी। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम जो मेरा है लिंक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं आपसे बात करनी है, आपसे कुछ पूछना है, तो वो सब मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और कमेंट्स में मेरे साथ लाइक कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। चिकन मैंने मंगवाया था और चिकन मैं इसीलिए इकट्ठा मंगवा लेती हूँ कि बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि देखें हम लोग यहाँ पे जहाँ पर रहते हैं DHA में, यहाँ से मार्केट थोड़ी दूर है और हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, तो ऑफ कोर्स मुझे फिर पीछे से ना खाना बनाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। घर में कोई ऐसा सर्वेंट भी नहीं है जो जाके ले आए, और कोई और भी फैमिली मेम्बर नहीं है मेल जो जाके फिर हस्बैंड की गैर मौजूदगी में मुझे कोई सब्ज़ी या गोश्त वगैरह ला दे। तो मैं 10 डेज़ का इकट्ठा सब्ज़ी गोश्त वगैरह मंगवा लेती हूँ और उसको धो के बना के सवार के रख लेती हूँ। फिर ये होता है कि पूरा लाइक हफ्ता 10 दिन मुझे फिर खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं होती। तो इस वजह से चिकन गोश्त वगैरह मैं इकट्ठा मंगवा लेती हूँ और मैं प्रेफर करती हूँ कि धो के रखूँ। कुछ एक दफ़ा मुझे किसी ने कमेंट किया था कि धोकर नहीं रखना चाहिए, तो मैंने यही सोचा था कि मैं इसके बारे में पढ़ूंगी, लेकिन मेरी काहली कि मैं अभी तक पढ़ नहीं पाई। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं इंटरनेट वगैरह पे इसके बारे में रिसर्च करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। खैर मैं धो के रखती हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर मैं चिकन को सारे को धोऊँगी और फिर इसके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ, और वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह मैं पैकेट्स बना के रखती हूँ, उसका क्या फ़ायदा होता है, और इस तरह फूड जो है ना प्लानिंग बड़ी आसान हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन के पैकेट्स। अभी हस्बैंड से मैंने चिकन मंगवाया था, तो उसको मैंने धो लिया है और धोकर अब मैं पैकेट्स बनाऊंगी। अच्छा, करना क्या होता है ये मैं वैसे तो हर लेडी अपने घर में ऐसे ही करती होगी, ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये बात कर रही हूँ जो बिल्कुल अभी न्यूली मैरिड लड़कियां हैं और या अलग रहती हैं, जिनको अभी पता नहीं है खाना कैसे मैनेज किया जाए, कितना बनाया जाए, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाए या कैसे प्लान किया जाए। ठीक है, क्योंकि खाने की प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है कि आज क्या पकाएं, रोज ये मसला होता है। तो यहाँ पर मैंने मंगवाए हैं 3 चिकन। मैं हमेशा लाइक पूरा चिकन मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे किलो, 1.5 किलो, आधा किलो का कोई हिसाब नहीं रहता। तो मैं हमेशा पूरा चिकन मंगवाती हूँ। इस तरह मेरे लिए ना बड़ा कन्वीनियंट रहता है। और जब भी मैं चिकन मंगवाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से कह देती हूँ कि बोनलेस पार्ट जो है वो अलग करना है, क्योंकि बोनलेस पार्ट ना हम लोगों को इतना कोई खास पसंद नहीं है। अक्सर लोगों को पसंद होता है लेकिन हमें इतना पसंद नहीं है। मुझे बोन वाला पार्ट ज्यादा पसंद है, और क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, इस वजह से खाने में मैं वही डालती हूँ। तो जो बोनलेस पार्ट है ना उसको मैं अलग करवा देती हूँ। कभी मेरा दिल करे तो मैं इसमें डाल भी लेती हूँ, लेकिन वो मैं खुद ही काट कर तो डाल लेती हूँ। लेकिन मेजर टाइम यही होता है कि मैं इसको अलग रखती हूँ, और इसकी कुछ भी बना सकते हैं आप। इसके चाहे आपके पास बोनलेस पार्ट इस तरह का अलग हो तो आप कोफ्ते बना के रख सकते हैं, आप चिकन टिक्का बाइट्स बना के रख सकते हैं, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको रेसिपी भी दी थी, जिससे सैंडविचेस भी बन जाते हैं, बर्गर भी बन जाता है, पिज्जा टॉपिंग भी हो जाती है, बड़ा कुछ हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कबाब बनाना, कबाब भी बना सकते हैं कीमे के। इसके अलावा आप इसके शाशलिक स्टिक्स बना सकते हैं, मंचूरियन बना सकते हैं। लाइक बोनलेस पार्ट जिन जिन चीजों में, जिन जिन रेसिपीज में यूज होता है ना, मैं काट के रख लेती हूँ
और फिर उन रेसिपीज में यूज कर देती हूँ। सालन, चावल और सब्जी वगैरह के साथ मैं ये शामिल नहीं करती और उसके मैं इस तरह पैकेट्स बना लेती हूँ। अब 3 चिकन थे, ठीक है। उससे मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं एक बड़ा पैकेट बनाती हूँ कि अचानक कभी कोई गेस्ट आ जाए तो मैं फौरन से वो बड़ा पैकेट निकालूं, उसके चावल बना लूं या सालन बना लूं, ठीक है। तो ये मैंने बड़ा पैकेट बनाया है, इसके मैं और अगर गेस्ट नहीं आते, ठीक है, तो समटाइम ये होता है कि मैं कोई ऐसा सालन बनाऊं कढ़ाई टाइप, तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा खाया जाता है। तो फिर ये है कि चिकन ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, थोड़े से फिर गुजारा नहीं होता। एक तो वो उस काम आ जाता है अगर गेस्ट नहीं आते। यहाँ फिर ये होता है कि मैं फिर एक दिन सालन बना लेती हूँ, फिर 2 दिन सालन, अगले दिन सालन नहीं बनाती, तो इस तरह भी कभी कुछ कर लेती हूँ। तो इस तरह मेरा एक बड़ा पैकेट होता है। उसके बाद ये जो है ये मैंने रखा हुआ है, मैंने ये भी इसी तरह किसी दिन चावल वगैरह, जिस दिन चिकन वाली चीज बनानी होती है तो मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा चिकन ज्यादा हो, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, तो फिर ये है कि फिर आसानी हो जाती है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं। यहाँ पर मैंने थोड़ा चिकन निकाल के रखा है, इसके मुझे बनाने हैं शामी कबाब, तो ये भी मैं इंशाअल्लाह आज या कल बना लूंगी। और शामी कबाब का ये फायदा रहता है जिस दिन कुछ भी ना बना हो ना, तो आप सिर्फ शामी कबाब बनाएं, रोटी के साथ खा लें। अचानक मिडनाइट क्रेविंग हो रही है, अचानक शाम में कोई क्रेविंग हो रही है, बेवक्त भूख लग रही है, आप शामी फ्राई करें, सैंडविचेस उसके बना सकती हैं, ब्रेड पे लगाएं। अंडे ब्रेड तो घर में होते ही होते, तो आपका वो खाना बन सकता है। इसके अलावा एक हमें बड़ी चीज पसंद है शामी कबाब को, जीरे वाले सिंपल राइस के साथ रायता, इतने कोई मजे के लगते हैं। और गर्मियां हैं, गर्मियों में तो ना इस तरह की हल्की फुल्की खाने अच्छे लगते हैं और क्विक बन जाएं। इसके अलावा ये कि चावल बहुत अच्छे लगते हैं रोटी की निस्बत गर्मियों में, तो फिर शामी कबाब हमारे बहुत फायदे में रहते हैं। तो इसके मैं बना लूंगी शामी कबाब। ये आज मुझे बनानी है कढ़ाई, तो आज ही मैं वो बना लूंगी। 3 मैंने चिकन बनाए थे, उससे मेरी 15-20 दिन के लिए, समटाइम महीना भी चल जाते हैं शामी कबाब। इसमें मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा और ऐड कर लूंगी इसमें से, और ये मुझे ज्यादा लग रहा है तो इसलिए इसमें मैं ज्यादा कर लूंगी। तो पूरा महीना चल जाते हैं शामी कबाब। हमारे जैसी अगर छोटी फैमिली हो, अगर बड़ी फैमिली हो तो 15 दिन चल जाएंगे, 20 दिन चल जाएंगे, तो बहुत होते हैं 15-20 दिन। तो एक आपकी वो चीज बन गई, एक आपका आप पुलाव बनाएं खुला, उसमें चिकन डालें, कोई कढ़ाई बनाएं, तो आपकी 2 वो खाने बन सकते हैं, ठीक है, एक रूटीन के साथ बन जाएगा। हम सब्जियों में चिकन और गोश्त कम खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सब्जियां अलग पसंद है, गोश्त अलग पसंद है, तो इस वजह से हमारा ज्यादातर यही होता है, सब्जी हम सादी बनाते हैं। तो चिकन जब बनाना हो तो फिर उसके साथ कभी आलू डाल लिए, कभी पुलाव में डाल लिया, कभी शोरबे वाला बना लिया, तो इस तरह मैनेज करती हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद अगर ये बात की जाए तो इसमें भी मैं ऑलमोस्ट 3 चीजें बना सकती हूँ। मैं बच्चों को बर्गर पैटी बना के दे सकती हूँ, कोफ्ते भी बन सकते हैं। इसके अलावा हम इससे स्टेक बना सकते हैं, हम मंचूरियन बना सकते हैं, कुछ भी हम बना सकते हैं। इससे भी मेरी 3 डिशेस बन जाएंगी। तो 3 ये हैं और 4 ये डिशेस मेरी बन गई हैं 3 चिकन से। तो इस तरह फिर हम कुछ प्लान कर लेते हैं। जिनकी फैमिली छोटी है वो इसको आधा आधा भी कर सकते हैं, ठीक है, और जिनकी फैमिली बड़ी है तो मेरा ख्याल है कि इतनी क्वांटिटी बिल्कुल ठीक होती है बड़ी फैमिली के लिए भी। बाकी ये कि ऑफ कोर्स ज्यादा बड़ी फैमिली होगी तो फिर ज्यादा आपको चिकन मंगवाना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह मैं करती हूँ मैनेज। और अगर आपकी छोटी फैमिली है, न्यूली वेड हैं, अलग रहते हैं, कपल ही हैं आप सिर्फ, यहाँ कोई एक या 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपके लिए इतनी सी क्वांटिटी एक टाइम में, अगर आप ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं तो बहुत है। और अगर आप सब्जी वगैरह में डाल रहे हैं तो इसको भी अगर आप हाफ कर देंगे तो बहुत होगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह मैं फिर मैनेज करती हूँ। अच्छा, चिकन को ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई फैंसी किस्म के स्टोरेज बॉक्सेस हों, आपके पास जिपलॉक बैग्स हों, मेरे पास वो हैं, लेकिन हम अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ना उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जिस पैकेट्स में चिकन आया था मैंने उसी में डाल दिया है ताकि आसानी हो जाए सबके लिए, क्योंकि हर किसी के पास जिपलॉक बैग्स नहीं होते। आप लाना चाहें तो ले आए, ऑफ कोर्स उसकी कॉस्ट एडिशनल होगी। तो अगर नहीं आप एडिशनल कॉस्ट चाहते तो फिर आप इस तरह के जो थैलियों में
चिकन वगैरह मिलता है, उसमें भी डाल के रख सकते हैं, ये कोई बहुत इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चिकन के पैकेट्स बना दिए। उसके बाद ये जो बोनलेस पार्ट है ना, इसका अब मैंने जो करना है ना, अपने माइंड से ही मैं उसकी प्लानिंग कर लेती हूँ कि अच्छा मुझे ये चीज़ें बनानी है, तो उस हिसाब से मैं फिर इसके पीसेस कर लेती हूँ या इसको फिर डिवाइड करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चिकन स्टेक मैंने आज बनाना है, उसके लिए मैंने चिकन को लाइक 2 पीस होते हैं ना ब्रेस्ट के, तो उसको मैंने दरमियान से स्लाइस कर लिया है, क्योंकि बहुत हमें मोटे नहीं चाहिए होते, मोटे चिकन वो फिर अच्छा सॉफ्ट नहीं होगा, टेंडर नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने फिर उसकी बारीक बारीक 2-2 पार्ट्स कर लिए हैं, लाइक टोटल 4 हो गए हैं। अच्छा जी, ये जो बोनलेस चिकन था, ठीक है, एक तो पूरा लाइक एक पूरी बटरफ्लाई मैंने यूज कर ली है, उसके 4 मैंने ऐसे बारीक बारीक स्लाइसेस कर लिए हैं, ठीक है। ये मैं बनाऊंगी स्टेक इंशाल्लाह ताला रात में, तो उसकी आपको रेसिपी शेयर करूंगी विद वो जो होता है मशरूम सॉस, ठीक है, बहुत मजे का बनता है, बच्चे पसंद करेंगे। और एक मैंने ये कर लिया है जो चिकन बटरफ्लाई है उसका यूज, एक ये बटरफ्लाई है, इसको मैंने बारीक काट लिया क्यूब्स में। ये मैं बनाऊंगी चिकन मंचूरियन। अच्छा, हमारी फैमिली के लिए ना एक टाइम के लिए इतना चिकन बहुत होगा मंचूरियन के लिए, क्योंकि ग्रेवी भी होती है, उसमें सब्जियां भी डलती हैं, तो उसमें ये होता है कि इतना ही ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और मंचूरियन जो है वो फ्रेश खाया जाता है, पड़ा रहे तो उसका कोई जायका नहीं रहता, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी कि एक टाइम चल जाए। तो ये मंचूरियन के लिए मैंने काट के रखा हुआ है, आप भी इस तरह करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास बॉक्स है, कोई शॉप पर है, उसमें डाल के रखते हैं, अचानक मेहमान भी आ जाए तो फ्राइड राइस के साथ आप थोड़ा सा मंचूरियन बनाएं, साथ में कोई और आप डिश भी बना सकते हैं, कोई सालन भी बना सकते हैं, तो आपका एक टेबल सज जाएगा, ठीक है। तो मेरी अगर वीकली फूड की प्रिपरेशन कहा जाए तो फिर ये इस तरह होगी कि मैं एक दिन मंचूरियन बना लूंगी, ठीक है। अभी मैं इसको बॉक्स में रख दूंगी, फिर फ्रेशली मैं इसको डीफ्रोस्ट करके जो भी मैरिनेशन करनी होगी, जो भी रेसिपी होगी, फिर हम फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये वाला जो है ना, ये मैंने पूरा नहीं लिया, समझ लें जैसे ये मैंने 4 हिस्से किए हैं ना, 3 हिस्से मैंने काट लिए, एक हिस्सा मैंने इसके अंदर डाल लिया, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने मैनेज किया। ये वाला जो चिकन है ना, ये मैं सोच रही हूँ काफी अरसा हो गया कोफ्ते नहीं बनाए, तो अब मैं इसके चिकन के कोफ्ते बनाऊंगी, उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैंने इसको मोटा मोटा काट लिया, क्योंकि चॉपर में ज्यादा मैं बड़ा चिकन नहीं डालती, थोड़ा छोटा छोटा ऐसे रफली काट लेती हूँ, तो वो फिर चॉपर में मैं इसको चॉप करके तो इसका फिर मसाला बनाऊंगी। हो सकता है कि मैं इसकी जो है मैरिनेशन वगैरह इसको मैं जो भी कोफ्ते वगैरह फाइनली जो बॉल्स बन जाते हैं वो बना के आज ही फ्राई करके फ्रिज में रख लूं, ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस अभी फिलहाल मैंने ये देखें, ये 3 चिकन मंगवाए थे, जिससे हमारे 4 ये पैकेट्स बने हैं और 3 हमारी ये डिशेस बन रही हैं, ठीक है। तो तकरीबन हमारी 7 दिन का खाना जो है ना वो इससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शामी कबाब तो फर्दर और भी चलेंगे, मेहमानों के लिए भी चल सकते हैं, चाय की कोई अचानक आ जाए उसके सामने भी पेश कर सकते हैं। आपने किसी दिन कुछ नहीं बनाया, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के अंदर रख के सैंडविच बना सकते हैं, या फिर आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, तो वो भी एक तकरीबन पूरी कंप्लीट डिश हो जाती है। तो 2-3 दिन अगर आप खाना ना बनाएं तो इस तरह आप बदल बदल के शामी कबाब को यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये 7 आइटम्स मेरी बन जाएंगी, ठीक है। तो बीच में मैं क्या करती हूँ, एक दिन मैंने गोश्त की आइटम बनानी होती है, कोई भी चिकन, गोश्त, मटन, कुछ भी, ठीक है। एक दिन मैंने सब्जी बनानी है, एक दिन मैंने दाल बनानी है। मैंने अपने किचन का हिसाब इस तरह रखा हुआ है, और ऐसे आपका जो बजट है वो भी आउट नहीं होता। और दूसरा ये कि आप हेल्दी खाना खाते हैं, आपको दालें भी चाहिए, आपको सब्जियां भी चाहिए, आपको गोश्त भी चाहिए, तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में गोश्त का इस्तेमाल जरूर करें, चिकन का इस्तेमाल करें, जो आपको इकोनॉमिकल लगे, इजीली अवेलेबल हो, आप वो खाएं, ठीक है। मटन अगर आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर मटन नहीं खा सकते तो बीफ से अच्छी कोई चीज नहीं है। रेड मीट खाएं ताकि आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी बच्चों में, आप में ना हो। तो हफ्ते में 2 दफा तो लाजमी गोश्त खाना चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा अफोर्डेबिलिटी का मसला है तो फिर एटलीस्ट 1 दफा तो लाजमी बनाएं। तो मैं इस तरह करती हूँ कि हफ्ते में 2 दफा ऑलमोस्ट चिकन बन जाता है, 2 से 3 दफा मटन या चिकन, और 2 दफा दाल बनती है, 2 दफा सब्जी बनती है, इस तरह हम मैनेज करते हैं।
तो ये थी मेरी फूड की प्लानिंग। आगे भी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में। तो या अब मैं इनको बॉक्सेस वगैरह में डाल के फ्रिज में रखती हूँ। अब यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं चिकन स्टेक बनाने की, ठीक है। तो स्टेक के लिए आपने सबसे पहले चिकन के ये बोनलेस पार्ट लेने हैं, इतने लंबे लंबे ही आपको इसके स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी करूँगी मैरिनेशन के लिए यहाँ 1 लेमन ले लेना है, थोड़ा सा आपने नमक ले लेना है ½ टीस्पून, और क्योंकि नमक इसकी सॉस में भी डलेगा इस वजह से आपने इसमें ½ क्वांटिटी डालनी है, ठीक है, और बाकी ½ आप सॉस में डाल देंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो बैलेंस रहें। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक पेपर वो भी इसी तरह होगा ½ टीस्पून, और ½ टीस्पून ही मैं सॉस में डालूंगी। तो बस आपने क्या करना है, इसकी मैरिनेशन में आप लेमन को स्क्वीज़ करेंगे, इसके ऊपर नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, इसका अच्छे से मसाज करेंगे और इसको रख देंगे। वैसे तो आधा पौना घंटा भी इसके लिए सफिशिएंट होगा क्योंकि चिकन की मैरिनेशन जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर के लिए कर लेंगे ना तो फ़ायदा रहेगा। अभी ये सुबह का टाइम ही है, लाइक 12-1 बजे का टाइम ही है, और मुझे रात में ये बनाना है लाइक 7-8 बजे। तो तब तक इसकी बहुत अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी। इसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको रेफ्रिजरेटर में ही रख दूंगी क्योंकि मुझे इसको आज ही कुक करना है। तो बस ब्लैक पेपर और सॉल्ट हाफ क्वांटिटी मैंने पहले एक साइड पे लगाई है, फिर ½ क्वांटिटी मैंने एक साइड पे लगाई है। लेमन मेरे पास बड़े साइज़ का है इसलिए मैंने ½ यूज़ किया है। आप अगर आपका रेगुलर साइज़ के लेमन्स हैं तो आप फिर तकरीबन 2 यूज़ कर सकते हैं। बस स्पाइसेस लगा के अब हम इसको रेफ्रिजरेटर में मैरिनेशन के लिए रख देंगे और रात को कुक करेंगे। यहाँ पर मैं बना रही थी दोपहर के लिए, आज सोचा कि मैं बनाती हूँ अचार चिकन। अच्छा, मेरी इसमें कोई भी कारीगरी नहीं है, मैंने ये बिल्कुल भी घर के मसाले से नहीं बनाया, मैं शान के पैकेट से बनाती हूँ। तो करना आपने क्या होता है कि प्याज को हल्का सा आप गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसमें आपने चिकन डाल देना है, सॉल्ट डाल देना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद दही में आपने चिकन में मैंने लहसुन भी डाला था, दही में आपने मसाला जो है वो शामिल करके रख देना है, और थोड़ा सा मसाला आपने बचा लेना है और जो कि आप मिर्चों के अंदर लगाएंगे। इस मसाले में आपने लेमन डालना है और फिर उसको हरी मिर्चों में भर कर रख देना। ये इसकी सिंपल सी रेसिपी है। अगर आपने घर के मसाले से बनाना है तो उसकी भी रेसिपी मैं आपको दे देती हूँ। घर के मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा डलेगा। उसके बाद फिर इसमें 3 चीज़ें डलेंगी, मेथी दाना और कलवंजी डलेगी और सौंफ डलेगी। ये होता है अचार का मसाला, ठीक है। तो अगर आपने घर के मसाले से बनाना है, घर में ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप उससे भी बना सकते हैं। प्रोसीजर यही होगा, मिर्चों में भी इसी तरह लगा लें और दही में भी सारे मसाले डाल के तो इस तरह मिक्स करके तो आप उसको कुक कर सकते हैं। इतनी मज़े की ये कढ़ाई बनती है या सालन बनता है और बड़ी जल्दी बन जाता है अगर आप पैकेट का मसाला यूज़ कर रहे हैं, और मेहमानों को बहुत अच्छा लगता है और एक डिश बन जाती है, थोड़ी वैरायटी खाने में ऐड हो जाती है। क्योंकि रेगुलर जो रूटीन की कढ़ाइयाँ होती हैं वो तो हर कोई बनाता भी है, खाता भी है। तो अगर आपके घर मेहमानों का आना फ्रीक्वेंट है और आपके ऑफ कोर्स ज़ाहिर बात है नंदें घर आ रही होती हैं, देवर वगैरह, या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह, बहन भाई आ रहे होते हैं, तो वैरायटी ऐड करना ना मज़े का लगता है। तो बस उसको हमने दही को मसाले में डाल दिया था और फिर आपने हल्की आंच पे उसको बस रख देना है, और मिर्चें जब लास्ट में बिल्कुल दम देना है ना तब आपने मिर्चें वाली चीज़ वो मसाला डालना है। तो बस आपकी ये बड़ी मज़े की कढ़ाई बन जाएगी। और पैकेट के ऊपर भी इसकी लिखी होती है, बस मुझे शेयर करना अजीब लग रहा था क्योंकि बनाई ही सारी पैकेट के मसाले से है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं। खैर, यहाँ पर लंच का टाइम हो गया था, रोटियां मैंने बना ली थी, दही रख लिया था क्योंकि थोड़ा ये चटपटा सा होता है तो बच्चों को अजीब ना लगे इस वजह से। अच्छा, आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने कप्स कहाँ से लाती हैं या बर्तन कहाँ से लाती हैं। स्पेशली मेरे मग्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये मग आपने कहाँ से लिया। तो मैम, हमारे घर के करीब है बहरिया फेज़ 7 और वहाँ पर है सेव मार्ट। हम अपनी मोस्टली जो ग्रोसरी है और यहाँ पर मीट शॉप जो है वो बहुत अच्छी है, तो मीट भी हम यहीं से लाते हैं। इनका मीट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ तो मैं फिर यहाँ से ज़रूर इस सेक्शन में एक चक्कर लगाती हूँ क्योंकि मुझे बर्तनों का और इस तरह की डेकोरेटिव चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो एक आइडिया मिल जाता है, लेना हो तो ले लेती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट फिर जब ग्रोसरी करती हूँ तो तब ले लेती हूँ। तो यहाँ पर इतनी अच्छी वैरायटी है, डेकोरेटिव आइटम्स हों, बर्तन हों, और प्राइसेस जो हैं डेकोरेटिव आइटम्स की कंपैरेटिवली ज़्यादा लगती हैं मुझे, लेकिन
जो मग्स हैं वो तो बड़े ही इकोनॉमिकल, लाइक 250 से मग शुरू होते हैं, 200 से मग शुरू होते हैं, 350 तक जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और मैं इधर ज़रूर चक्कर लगाती हूँ, जब भी मुझे कोई अच्छा डिफरेंट सा मग नज़र आए फिर मैं ले लेती हूँ। ये मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे थे वेस, और मेटल के बने हुए थे गोल्डन कलर के, तो बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। उसके अलावा मुझे ये ब्लैक प्लेट्स बहुत अट्रैक्ट की। मैं सोच रही हूँ कि मैं बड़ी फैडअप हो गई हूँ रंग बिरंगे ना डिनर सेट्स वगैरह से, तो अब मैंने जब भी डिनर सेट लेना है तो प्योर यहाँ तो ब्लैक लेना है, मैट में, शाइन में नहीं, और या फिर ग्रेइश कलर का, क्योंकि मेरे पूरे घर की थीम ब्लैक ग्रे इस तरह की है, तो ब्लैक भी अच्छा लगेगा और ग्रे भी अच्छा लगेगा। और ब्लैक के ऊपर कोई भी चीज़ आप सर्व करते हैं ना बड़ी उठ के नज़र आती है, तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। खैर ये मैं लूँगी, अभी इस दफ़ा नहीं लिया, तो आगे इंशाल्लाह ताला प्लान करूँगी तो फिर लूँगी और आपके साथ फिर शेयर भी करूँगी। ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं मैट कप्स, लेकिन हम छोटे कप्स में पीते नहीं हैं, इस वजह से फिर मैं ये नहीं लिए मैंने। मुझे ना चाय बेशक थोड़ी हो लेकिन बड़े मग में होनी चाहिए, वो अच्छी लगती है। और ये इतने शॉकिंग से कलर मुझे भी नहीं अच्छे लगते, लेकिन लोगों को अच्छे लगते होंगे, तो यहाँ पे बड़े पड़े हुए हैं। मुझे डिसेंट से कप्स अच्छे लगते हैं और डिसेंट से कलर अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे कुछ सर्विंग बॉल्स थे, और ये कोई 3000 समथिंग का था, और विच इज़ आई थिंक वेरी हाई प्राइस, ठीक है। और बस बर्तन, हर चीज़ की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है, अब तो 1000 की रेंज में कुछ आता ही नहीं है। मैं यहाँ पर देख रही थी ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए ना रखने के लिए, या निम्को वगैरह रखने के लिए कुछ जार्स देख रही थी। पहले मैंने प्लास्टिक के देखे, क्योंकि प्लास्टिक के ना सही रहते हैं कि बच्चों वाले घर में टूटते नहीं हैं, लेकिन वो प्लास्टिक का एक मुनासिब से साइज़ का था 1000 का, ठीक है। मैंने 2-3 ब्रांड्स में देखे, लेकिन वो मुझे बड़े ओवर प्राइस्ड लगे। उसके बाद फिर मैं आ गई ये शीशे वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर भी मैंने देखा कि चलो शीशे में शायद इकोनॉमिकल मुझे मिल जाए, लेकिन वो भी 800-900 का एक जार था। तो खैर मैंने इस दफ़ा स्किप कर दिया। मैंने सोचा कि मैं किसी लोकल मार्केट जाऊँगी तो वहाँ से देखूँगी, शायद मुझे वहाँ पर कोई इकोनॉमिकल जार्स नज़र आ जाएँ, तो फिर निम्को और इस तरह की चीज़ों के लिए इंसान टेबल पे रख लेता है, मेहमानों के आगे भी वैसे ही उनमें में चीज़ें हों डाल के रख देता है। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो डबल कोट वाले आजकल आए हुए हैं। मेरे पास एक कप भी है, मैं अक्सर उसमें चाय भी पी रही होती हूँ, तो ये वो रेंज थी। मुझे बहुत ये वाली अट्रैक्ट करती, इतने नाजुक बर्तन इतने प्यारे लगते हैं। और मुझे ये छोटे से मग भी बड़े ही अच्छे लगे थे। ये 400 लाइक 375 का एक था, और लेकिन ये कावों वगैरह के लिए ठीक रहता है, हम इतने कावे पीते नहीं हैं, तो इस वजह से फिर मैंने उसकी ज़रूरत नहीं समझी। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब रात का टाइम हो गया था। मैंने जो ग्रोसरी थोड़ी बहुत करनी थी, लाइक मुझे ये मशरूम चाहिए था, क्रीम नहीं थी घर में, 1-2 चीज़ें और मुझे चाहिए थी, तो वो मैंने लेने गई थी। तो मैंने सोचा वो आपके साथ क्लिप शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ स्टेक की तैयारी। अब स्टेक के साथ थोड़ी फ्राइज़ भी मैंने कहा ऐड कर लेते हैं। तो फ्राइज़ अगर क्रंची आप चाहते हैं ना, तो इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा के आप रख दें, इस तरह भी फ्राई कर सकते हैं, ज़्यादा क्रंची बनेगी। लेकिन अगर इसके पानी में भी आप करके रखेंगे इसको, तो भी अच्छी बनेगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बनाऊंगी वाइट सॉस, जो हमारी होगी मशरूम सॉस, ठीक है, क्योंकि इस स्टेक के साथ वो उसी का कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये मशरूम का टिन, ठीक है। ये मैं हाफ यूज़ करूँगी, बिकॉज हमारी फैमिली के हिसाब से आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप ये फुल यूज़ करेंगे, ठीक है। किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाता है, और किसी भी ब्रांड का लेने कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होगी ये मिल्क पैक क्रीम, ठीक है। ये सारी ऑलमोस्ट यूज हो जाएगी इस सॉस में, क्योंकि क्रीम ही जानी है। आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाइक थोड़ी आप हाफ क्रीम का पैकेट ले लें और थोड़ा सा दूध भी ऐड कर लें, लेकिन ये कि जितना अच्छा क्रीमी सा बनेगा उतने मजे का लगेगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा ये ओरिगैनो, ठीक है। ये इस तरह के ना लीव्स होते हैं, और ये भी किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं, किसी भी ब्रांड के ले लें, सेम ही काम करेंगे। तो ओरिगैनो हमें चाहिए होंगे लाजमी तौर पर, वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनाते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा नमक, और हमें चाहिए होगी ब्लैक पेपर, ठीक है। बस इनके अलावा इसमें और कोई इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा। अच्छा, सॉस बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल भी चाहिए होगा, और थोड़ा सा हमें जो लहसुन होता है, ठीक है, चाहे फ्रेशली आप ग्रेट कर लें, चाहे रफली आप थोड़ा चॉप कर लें, या फिर पेस्ट यूज कर लें, किसी भी तरह आप यूज कर सकते हैं, वो चाहिए होगा। और ये जो टिन का
पानी है ये आपने ज़ाया नहीं करना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड होगा। तो अब मैं जल्दी से ना इसकी सॉस बनाने की तैयारी करती हूँ। एक पैन में आपने 2 से 3 चम्मच खाने के चम्मच, ठीक है, ऑयल डाल लेना है। 2 चम्मच भी सफिशिएंट रहेंगे। उसमें आपने जो फ्रेशली ग्रेट किया हुआ लहसुन होता है वो भी डाल सकते हैं, क्यूब पड़ी है वो भी डाल सकते हैं, और किसी भी फॉर्म में आप लहसुन डाल सकते हैं। मैंने क्यूब पड़ी थी तो मैंने हाफ क्यूब यूज़ कर लिए, वो डालनी है, ठीक है। जब क्यूब हल्की सी फ्राई हो जाएगी, हल्का सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ज़्यादा जले नहीं, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मशरूम्स। मशरूम मैंने जो बताया आपको, आपने टिन ले लेना है। अच्छा, होल मशरूम भी आते हैं और कटे हुए भी आते हैं, जो मर्जी ले लें, काटना उसको कोई मुश्किल नहीं है, आप काट भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बस मैंने इसमें तकरीबन हाफ टिन जो है, ये छोटा सा टिन होता है, हाफ मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे इतनी सॉस चाहिए। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें मैंने साथ में और कुछ भी नहीं अभी ऐड करना। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें नमक, काली मिर्च और बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। मशरूम जो है हमारे फ्राई हो गए, इनको जलाना नहीं है, इनका कलर नहीं चेंज करना, बस इनको आपने लहसुन में थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद अब मैंने इसमें डाला है नमक, और नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने ब्लैक पेपर डाली है। इसमें भी कोई इशू नहीं है, जब एक दफ़ा सॉस बन जाए आप तब भी नमक और ब्लैक पेपर इसका चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सोचकर कि आपने चिकन में भी नमक और काली मिर्च डाली हुई, जब दोनों को इकट्ठा आप खाएंगे ना तो फिर ये ना हो कि तेज़ हो जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा। हल्का सा पानी ऐड करूँगी ताकि काली मिर्चें जो है डाली मैंने वो जले नहीं। अब साथ ही मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी। क्रीम का मैंने पूरा पैकेट लिया है, ठीक है, और आप थोड़ा कम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा दूध भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। दूध अगर ऐड कर लेंगे, अगर फुल क्रीम मिल्क आपके पास है तो भी वो भी ठीक रहेगा, लेकिन उसको पकने में फिर देर लगेगी। लेकिन इसमें बेसिकली डलती क्रीम है। और अब मैंने इसमें जो मशरूम के टिन में पानी था उसका, ठीक है, वही इसके अंदर डाला है, और तकरीबन इतना सा पानी रहने दिया है कि बाकी जो मशरूम है ना वो थोड़े उसके अंदर सोख रहें, ताकि मशरूम जो हैं वो फिर ख़राब ना हो, ठीक है। बस थोड़ा सा ही आपको डालना है। अब एंड में जब सॉस बन जाएगी, थोड़ी कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है ओरिगेनो, एंड दैट इज़ इट। आपकी सॉस जो है ना ये रेडी है। इसी सॉस में आप अगर ये सॉस बनाएं, पास्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब चिकन मैं बना रही हूँ। चिकन को कैसे करना है, आपने मैरिनेशन तो हमने की हुई थी पहले से। आपने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है, ये भी 2-3 चम्मच ही ऑयल सिर्फ आपने लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। और आपने बस चिकन के फिले को इसके अंदर रख देना है, ढक दें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। एक तरफ मैं अपनी फ्राइज़ भी बना लूँगी क्योंकि चिकन और फ्राइज़ आलमोस्ट एक ही टाइम पर पक जाएंगी। सॉस हमने पहले बना के रख ली है। ये ना गरम गरम ही खाया जाता है, और सब चीज़ें ताज़ी हों, गर्म हों, फ्रेशली कुक हों, फ़ौरन टेबल पर लग जाएँ, फिर ये डिश मज़े की लगती है। तो दोनों चीज़ें मैंने कुक कर ली हैं, करने के लिए रख दी हैं। अब आपने करना क्या है, चिकन को आप कितने टाइम पे पकाना है, 7 मिनट से एक साइड पे, 7 मिनट से एक साइड पे। ऊपर से थोड़ा सा लिड इसके ऊपर रख दें ताकि ये ना सॉफ्ट रहे, अपने ही पानी में ये सॉफ्ट हो जाए। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो आपका ये हार्ड हो जाएगा चिकन, और गलेगा भी नहीं। और अगर लिड नहीं ऊपर देंगे तो भी कम अच्छा बनेगा, इस तरह ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट बनेगा। अच्छा, चिकन हमारा हो गया था 7 मिनट, मैंने एक तरफ से पका लिया था, 7 मिनट से एक तरफ से। अब तेज़ आंच करके मैं इसको हल्का सा बस मैंने कलर दिया, एक साइड पे तो बहुत अच्छा कलर आपने देखा आ गया। अब हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे। आप इसको इकट्ठे डिश में भी रख के सर्व कर सकते हैं। सॉस एक डोंगे में रख लें, स्टेक एक प्लेट में रख लें, इस तरह करके भी रख सकते हैं। और आप इसको इंडिविजुअली भी आप प्लेट्स बना के भी रख सकते हैं। तो मैंने इंडिविजुअली ही प्लेट बनाकर सर्व किया था, सबके लिए अलग अलग प्लेट्स बना ली थी। तो एक स्टेक रख लें आप, थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैंने सॉटे की हैं, जो भी आपके पास वेजिटेबल हो, ब्रोकली हो, आपके पास ये शिमला मिर्च है, गाजर है, आप इस तरह कुछ भी, मटर हैं, आप इस तरह भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा सोते करना होता है। अगर मटर है तो पहले से थोड़े बॉईल कर लीजिएगा। गाजर जो है वो सोते करने में ही बड़ी मज़े की लगती है। तो बस आप इसके ऊपर मशरूम सॉस डालें और आपका जो स्टेक है वो बिल्कुल रेडी है। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आपके बच्चों को बहुत डिफरेंट लगेगी, आपके घर वालों को बहुत डिफरेंट लगेगी। कभी कभी रूटीन से हट के ना थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए बना के।
तो बस ये है फाइनली हमारी प्रेजेंटेशन और फाइनली हमारी डिश। ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको कैसी लगी। अच्छा, स्टेक के साथ ना कुछ सॉसेज हैं, ये क्योंकि लाइट सा होता है दोनों चीज़ें, तो इसके साथ आप चिली सॉस अगर किसी भी ब्रांड की आप खाएं डाल के, थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस डाल लें, केचप यूज़ कर लें, तो आपका ना खाना थोड़ा चटपटा बन जाएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो इतना फीका खाना नहीं खा सकते, ये इतना फीका नहीं है लेकिन शायद हमारे टेस्ट के हिसाब से शायद फीका किसी को लगे। तो मैं क्या करती हूँ, चिली सॉस और मस्टर्ड सॉस डाल के तो फिर खाती हूँ, फिर मुझे बहुत बहुत मज़े का लगता है। और जब भी स्टेक प्रेजेंट करें, इसके साथ जो जिगजैग वाली नाइफ़ होती है ना, वही आपने रखनी है, क्योंकि ये टेबल नाइफ़ से कभी भी नहीं, बटर नाइफ़ से नहीं खाया जाएगा, ठीक है। तो इसको काटने के लिए ना ये जिगजैग वाली ही रेस्टोरेंट्स में भी पड़ी होती है और घर में भी अगर हो तो फिर ये कि खाना आपका आसान हो जाएगा। तो ये आप नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं। सोचा ये भी टिप आपको बता दूं कि इसको खाना कितना कन्वीनियंट होगा किस नाइफ़ से, ठीक है। तो बहुत मज़े का बना था, सब ने बहुत पसंद किया, हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा और ज़ैनब को बहुत ज़्यादा स्टेक पसंद है। फ़ातिमा को नहीं इतना पसंद, लेकिन ज़ैनब और इज़ा और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। फ़ातिमा ने जस्ट फ्राइज़ खाई थी। तो या दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।